क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले भाई, चलो डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज अभी हो चुकी है शाम, और शाम के बजने जा रहे हैं अभी 7। तो 7 बजे गाइज कुछ नाइट ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो चलो अभी चलते हैं कोर एरिया की तरफ, और हो सकता है कि अभी हमें इस जगह से कुछ वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग भी हो जाए, पर 100% श्योरिटी के साथ में मैं नहीं कह सकता कि हाँ हमें वाइल्ड एनिमल्स की जो साइटिंग है वो होगी। तो जैसी भी चीज़ें रहेंगी वो आपको कंटेंट में देखने को मिलेंगी ही गाइस। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, और अभी इस जगह से जो रात हो रही है गाइस उसे देखते हैं किस तरह अभी जंगल रात के समय इस जगह से हरकत करता है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे। साथ ही चैनल पर आप अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले गाइस। अभी जैसे कि मैं निकल तो रहा हूँ आगे की तरफ, मगर है क्या, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूँ अभी बाइक से, और अकेले ही आज मैं इस जगह से आगे अपने गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये कोर एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर एरिया है ये। और कोर एरिया से रात के समय गाइस थोड़ी एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना होता है कि जब हम ऐसी जगह पे चल रहे होते हैं ना जहाँ पे जंगल हो पूरी तरह से, और वाइल्ड एनिमल्स कुछ ज़्यादा ही ऐसी जगह पे देखने को जब मिलता हो, तो ऐसी जगह पे एक तो हमेशा आप पहले तो कोशिश करें कि ओपन व्हीकल से आप ना हो। अगर आप ओपन व्हीकल से होते हैं तो ओपन व्हीकल से होने के साथ में ना फिर आपको एक तो जंगल में नज़रें अपनी जमा कर चलना चाहिए, और दूसरा जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो थोड़ी ना स्लो होनी चाहिए। थोड़ी स्लो होना इन द सेंस कि इतना भी स्लो ना करें कि आप किसी भी जानवर के पकड़ में आसानी से आ जाएं, जैसे कि टाइगर और लेपर्ड। आपको पता है थोड़ी इनकी जो आदतें होती हैं वो होती हैं थोड़ी घात लगा करके हमला करने वाली। तो इतनी भी स्लो ड्राइव ना करें जो कि आप आसान टास्क बन जाए उसका। सो ऐसा ना करें। और जैसा कि मैं स्लो ड्राइव इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे जगह पे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो एक तो सड़क को क्रॉस करता है और एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करता ही करता है। रास्ता अभी पूरी तरह से सुनसान हो रहा है, ना तो इस जगह पे कोई गाड़ी मुझे देखने को मिल रही है। और अभी है क्या, जब गाड़ी इस जगह पे नहीं चलती ना गाइस, तो फिर कहीं एक चांस बन जाता है वाइल्ड एनिमल्स को देखने का। तो उसी होप के साथ अभी इस जगह पे चल रहा हूँ कि साइटिंग हो किसी ना किसी एनिमल्स की। तो देखो आगे क्या चीज़ अभी देखने को मिलती है ना। मैं तो यही कहूँगा कि अभी चीज़ें देखने को मिले हमें, और जंगल भी पूरी तरह से शांत हो ही रहा है। और थोड़ा बहुत इस जगह से जो जंगल से अभी नॉइस निकल कर आ रही है वो आ रही है बरसात में जो कीड़े होते हैं ना गाइस, उनकी आवाज़ अभी इस जगह से सुनने को मिल रही है। तो अभी ये इस जगह से ऐसी जगह तो है नहीं कि वो थोड़ी डायरेक्टली रिवर साइड में चले जाए, बट ये कोर एरिया है, फिर भी चांस होते हैं कि हाँ क्रॉस करेगा एनिमल्स। तो उस बिहाफ पे गाड़ी को थोड़ी स्लो ड्राइव करें। अदरवाइज़ अगर आप तेज़ी में हैं तो फिर उससे आपको ही नुकसान होगा, और साथ में वाइल्ड एनिमल्स को भी। क्योंकि अगर किसी तरह से आप एक दूसरे से टकराते हैं तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, टू व्हीलर्स है और बैलेंस डिसबैलेंस होगा ही, जिस वजह से ना गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए थोड़ी स्लो ड्राइव करें, है ना। बाकी आप जगह देख रहे हैं किस तरह से अभी सुनसान हो रही है, और हो सकता है कि मुझे बीच बीच में थोड़ी इस जगह पे व्हीकल्स भी
नज़र आए तो थोड़ी उससे सहारा ज़रूर बन जाता है। और कई लोग सोचते हैं ना रात के समय कार पे ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। देखा जाए तो सेफ़ भी है वो। और मैं अगर दूसरी विचार से आपको चीज़ें शो करूं तो कार से भी रात के समय जंगल में ड्राइव करना सेफ़ नहीं है गाइस, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम सारी मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं और मशीनरी कब कहाँ पे आपको धोखा दे दे या किसी तरह का कोई उसमें फॉल्ट आ जाए उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बेशक हाँ, आप ज़रूर जैसे बाइक पे चल रहे हैं तो बाइक पे एकदम ओपन चीज़ें होती हैं और कार में है तो थोड़ी आप सेफ़ हैं उसमें, ये थोड़ी डिफरेंस होता है। और बाकी सेम थिंग, दोनों की ड्राइव थोड़ी स्लो होनी चाहिए जिससे कि आप इंसिडेंट से बच सकें, है ना। तो अभी इतना स्लो भी नहीं चल रहा हूँ, चल तो रहा हूँ। और बाकी देखो आगे जंगल की हरकत क्या शो करती है वो देखने की बात रहेगी। तो अभी धनगढ़ी नाले पर पहुंच चुका हूं मैं और इस तरफ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी इस जगह पे दिन भर में रहती है गाइस। तो थोड़ा इसका इफ़ेक्ट जंगल में पड़ रहा है। जो जंगली जानवर हैं वो कम ही निकल कर आ रहे हैं इस जगह पे। और आगे की साइड अभी देखते हैं जो अपना जंगल का मेन हिस्सा है उस तरफ अगर कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है वाइल्ड लाइफ की तो वो देखी जाएगी। अदरवाइज़ गाइस इस तरफ तो पूरी तरह से शांति नज़र आ रहा है अभी तक। और थोड़ा धनगढ़ी जो नाला है ना गाइस वो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा सुनसान और रात के समय थोड़ी इस जगह पे पानी भी बहता है तो थोड़ी लगता है कि कहीं से ना एनिमल्स ना निकल के आ जाए। अगर कोई वाइल्ड एनिमल्स निकल के आया तो फिर उस जगह पे ऑलरेडी जो अपनी गाड़ी की स्पीड होती है वो हो जाती है काफ़ी ज़्यादा स्लो। और जब गाड़ी की स्पीड स्लो होती है ना तो फिर बहुत ही आसान टास्क बन जाते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स के लिए। वैसे तो मोस्टली इस जगह पे जो देखने को मिलते हैं वो कॉमन एनिमल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जिसमें कॉमन एनिमल्स में आप कह सकते हैं स्पॉटेड डियर, सावर डियर, बार्किंग डियर और जैसे कुछ छिपकलियाँ आप कहें तो। और रात के समय कुछ इस तरह से देखने को मिलता है धनगढ़ी इधर की साइड। और इधर की साइड है अपना जिम कॉर्बेट का म्यूज़ियम। और कह सकते हैं कि इसी जगह से स्टार्ट होती है अपनी जो ढिकाला जोन की सफारी गाइस वो। और फिर से अभी एंटर हो चुका हूँ जंगल की तरफ। लिजर्ड्स देखने को मिल जाती हैं, बोरविल देखने को मिल जाता है, कई इस तरह के मतलब जो कॉमन एनिमल्स हैं उनकी साइटिंग तो हो ही जाती है। और जो डेंजर एनिमल्स हैं जिसमें टाइगर और लेपर्ड इनके भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो इस अर्थ पे आप कह सकते हैं स्तनधारी जो है एलिफेंट, तो फिर इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। कुछ दिन पहले ही मेरे को पनोत के बड़े नाले के पास में एक एलिफेंट देखने को मिला था जो कि सिंगल ही था। और सिंगल जो एलिफेंट होते हैं ना गाइस वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। आगे गाड़ी भी जा रही है, हो सकता है कि इसकी लाइट से मुझे कुछ देखने को मिल जाए आगे, है ना। थोड़ी इसका भी जो लाइट का विज़न है उसका सहारा लेना चाहेंगे हम अभी। और वैसे तो मैं काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, वो इसलिए गाइस कि अगर एनिमल्स अचानक निकल कर आते हैं ना तो फिर उनसे थोड़ी खतरा हो जाता है अगर तेज़ गाड़ी में हम अगर चल रहे हैं तो। अगर उन्हें किसी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए तो फिर तो कोई भी एनिमल्स मतलब अटैक किया फिर किसी तरह से कोई हमला नहीं करेगा। और अभी मैं चल रहा हूँ राइट हैंड की साइड, क्योंकि लेफ़्ट हैंड की साइड में ना घना जंगल है, तो इसलिए अभी राइट हैंड के साइड में चल रहा हूँ। थोड़ी हमें राइट हैंड चलने में अभी सेफ्टी मिल रही है।
वो इसलिए क्योंकि थोड़ी जंगल के पास अगर हम क्लोज होकर चलते हैं तो अगर एनिमल्स हुआ तो फिर वो हमला भी कर सकता है। अगर थोड़ी दूर होकर चलेंगे तो वो भी हमला करने में थोड़ी सोचेगा। तो इस बिहाफ पे राइट हैंड की साइड अभी मैं चल रहा हूँ। और अभी है क्या गाइस, जंगल शांत तो नज़र आ रहा है और हो सकता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो मूव कर चुका हो फॉरेस्ट से रिवर साइड के लिए, तो है ना, इसलिए अभी शायद इसीलिए हमें इस जगह से जो वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग है वो देखने को नहीं मिल रही है अभी सड़क की तरफ। ये देखिए गाइस, इस जगह पे मिल गए हमें स्पॉटेड डियर, देख रहे हैं, ये जा रहे हैं स्पॉटेड डियर फॉरेस्ट की तरफ। तो चलो इन्हें भी इनका चारा लेने देते हैं, क्योंकि थोड़ी खुली जगह में एनिमल्स निकल के आता है कि उसे जंगल में छुपे हुए जानवर से थोड़ी जो खतरा होता है ना गाइस वो ना हो, क्योंकि अगर खुली जगह में है तो उसको चीज़ें दिखाई दे, नहीं तो थोड़ी इनका जो विज़न होता है ना, कलर विज़न, वो थोड़ा ख़राब होता है गाइस। और रात के समय जो टाइगर का विज़न है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रात के समय उसे चीज़ें और अच्छे से देखने को मिल जाती है, जैसा कि जो दिन के समय वो देखने की क्षमता रखता है ना, उससे 3 गुना अधिक फिर वो रात के समय चीज़ों को देख लेता है। तो थोड़ी इनके साथ में यही चीज़ें होती हैं, विजन का फ़र्क होता है। तो चीज़ें क्लियर नहीं दिखने की वजह से ना कई बार ये टाइगर का शिकार भी बन जाता है। जैसा कि इस जगह पे आपने नोटिस किया होगा जिम कॉर्बेट में ना, एक तो जो सुबह और शाम की सफारी होती है उस बीच में सफारी पे आए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, और अचानक से जब वाइल्ड एनिमल्स की उन्हें साइटिंग होती है तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और उस चिल्लाने से ना एनिमल्स थोड़ी इरिटेट होता है, और इरिटेट होता है तो फिर कई बार ऐसा होता है जब वाइल्ड एनिमल्स इरिटेट होता है तो आपने एक घटना देखी होगी सीतावनी वाली। सीतावनी की साइड में सुबह का टाइम था, आई थिंक वो सुबह का ही टाइम था। उस टाइम पे सीतावनी में जंगल सफारी के लिए जंगल में जिप्सियाँ जा रही थी, और अचानक ही उन लोगों को ना टाइगर की साइटिंग हुई, और टाइगर अपने कप के साथ में था। तो शायद आपने देखा होगा उस वीडियो को। तो जब वो उसके पास में गए, उन्होंने उसे देखा, और जब देखा तो एकदम से टाइगर उन पे चार्ज करने को आया। हमला नहीं किया उसने, चार्ज किया था, और शायद वो चार्ज इसलिए किया था कि उसके साथ में उसका बच्चा था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह से जब हम लोग किसी के रास्ते में जाते हैं तो वो थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही है, और सेम थिंग वो चीज़ें वहाँ पे भी हुई थी। शायद वो उस जगह से क्रॉस करना चाह रहा था और लोगों ने उसी जगह पे जाकर जिप्सी को रोक दिया था, और जब फाइनली उसने चार्ज किया था तो आपने देखा ही होगा किस तरह से जो उस जगह पे फीमेल थी टूरिस्ट, उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी गाइस काफ़ी ज़ोरदार थी, और सारे लोग घबरा गए थे वैसे तो। बाकी उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फिर आगे जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा है वो कार्रवाई भी की गई थी। तो फाइनली अभी पनोत के बड़े नाले के पास पहुंच चुका हूं मैं, और सामने कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। ये देखिए इस तरफ चल रहा है अभी रात के समय भी कंस्ट्रक्शन। जल्द से जल्द इस पुल को बनाने की तैयारी चले जा रही है रात दिन इस जगह पे। ये देखिए तो अभी जैसा कि आपने देखा इस जगह पे हमें स्पॉटेड डियर की साइटिंग हुई थी, और जैसा कि मैं कलर विजन की बात कर रहा था तो कलर विजन थोड़ी इनका वीक होता है नाइट में, जिससे कि ये सामने टाइगर और लेपर्ड को देखने में थोड़ी असमर्थ से हो जाते हैं। बट जो इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है गाइस, जो इनका सिक्स सेंस होता है, उसी से ये चीज़ों को थोड़ी ऑब्जर्व करते हैं और ख़ुद की सेफ्टी ये करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दिन के समय, अगर मैं कई बार आपको दिखाता हूँ जो हमें सांवर डियर दिखाई देते हैं, तो वैसे तो सांवर डियर को जंगल का गधा भी कहा जाता है, और जैसे ही
सांबर डियर हमें देखने को मिलता है तो उसकी जो ईयर होती है, कान होती है गाइस, वो ठीक हमारे सामने को, हमारे चेहरे की तरफ को घुमा देता है वो। तो उससे ना ये क्लियर होता है कि वो हमारी तरफ देख तो सही से नहीं पा रहा है, बट जो अपने कान है वो हमारी तरफ घुमा करके देखने की कोशिश कर रहा है और हमें सुनने की कोशिश कर रहा है कि हाँ कोई सामने अभी है ना। बाकी थोड़ा बहुत तो उसे दिखाई देता, थोड़ी विज़न क्लियर नहीं होता उसका। सो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पहुंच रहा हूँ अभी पनोत के बड़े नाले से। जैसा कि आपको पता है इस जगह को कहा जाता है टाइगर का रास्ता इस जगह से है एक, तो ठीक उसी रास्ते के पास में अभी ये लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ी लेट नाइट तक इस जगह पे काम होने की वजह से है क्या, जो वाइल्ड एनिमल्स है वो थोड़ा कम निकल कर आ रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये एक खतरे वाली जगह पर अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस जगह पे काम कर रहे हैं। सो एक पेट के लिए, फैमिली के लिए कुछ इस तरह से लोगों को रात दिन काम भी करना पड़ता है। तो फाइनली गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की तरफ, और करते हैं गाइज इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।